हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ पहले से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद इरफान पे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का जो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस केमिस्ट्री का है। बड़ा, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? जब धातु गैस के साथ ऑक्सीजन जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए FeTO3 प्लस 2Al को अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई, यहाँ पे देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, कैसी है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, या द्विविजन है, या द्विविस्थापन है? तो इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, अब देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन गैस का आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस आयरन को हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होता है, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस पर आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? 4 नंबर। श्वसन उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या उष्माशोषी है? तो ये कैसा है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, अब देखिए 5 नंबर, CuO प्लस H2 एरो CO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? ये 2016 में पूछा था, सेकंड शिफ्ट में। ये बताइए उपचयन है, अपचयन है, या उदासीनीकरण है, या रिडॉक्स है? तो इसका क्या होगा आंसर? अपचयन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, 2016 में पूछा था। सहसंयोजी या विद्युत संयोजी या कार्बनिक या कोई नहीं? तो यह है वैद्युत संयोजी। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए 2Cu प्लस O2 एरो 2Cu 2015 में पूछा था कंपार्टमेंटल एग्जाम में। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या दोनों हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए 8 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला? इसका आंसर होगा श्वेत। नेक्स्ट 9 नंबर, बोरा का समीकरण CaCO3S यानी सॉल्ट फॉर्म में उष्मा देंगे तो CO प्लस सल्फर प्लस CO2 गैस के रूप में किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन है, संयोजन है, उष्मा उभयगामी है, या प्रतिस्थापन है? तो ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, हम जब पेपर देते थे 2017 में तब पूछा था, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा शोषी है, या उष्मा छेपी है, या उभयगामी है, या प्रतिस्थापन? तो ये होता है उष्मा छेपी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने प्राप्त होता है? O2 NO2 या NO2 और N2, या NO2 या O2? तो इसका आंसर होगा NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए Na2CO3 5H2 नहीं होता है, Na2CO3 10H2 होता है। नेक्स्ट, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया कहते हैं। देखा 13 में पूछा था, 21 में पूछा था। संचारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ना, या वैद्युत अपघटन? तो इसका होता है गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ये 2012 कंपार्टमेंटल में पूछा था। CO2 N2 H2 SO2? इसका आंसर होगा H2 हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है Ca, C, या Si, या Fe? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, या लोहा? इसका आंसर होगा कैल्शियम, Ca। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन देखिए तो NaHCl एरो NaCl H2O, या NH4CNO, या H2NO CO? तो इसका आंसर होगा 2KClO3। अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध कौन सा सत्य है? देखिए ZnO प्लस कार्बन, जेन प्लस CO 18 कंपार्टमेंटल पूछा था। कार्बन उपचयित हो रहा है, या ZnO अपचयित हो रहा है, या कार्बन अपचयित हो रहा है, उपचयित या अपचयित, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? कौन संयोजन? 2H2O प्लस एरो 2H2O, या CaCO3 उष्मा को देंगे तो CO प्लस CO2, या 2Cu प्लस O2 तापन देंगे तो 2Cu, या इनमें से कोई नहीं? था इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित 19 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ये देखिए 19 से पूछा था, 21 से पूछा था।
CaCO3 CO प्लस CO2 या CO2HCl प्लस CaCl2 प्लस H2O या FeCO, ये है। नेक्स्ट, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण जल बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए CaCO3 CrSCO2 है, 2KClO3 2KCO प्लस 3O2 है, ये नहीं है। H2Cl 2HCl। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन सी है। इसमें से इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? देखिए, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन, जल का उबलना, मोम का पिघलना, या पेट्रोल का जलना, इनमें से कौन है? पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है? अपचयन, संक्षारण या उपचयन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा संक्षारण। ये देखिए 2019 में पूछा था, 2020 में पूछा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ऑक्सीकारक खुद ऑक्सीकृत करते हैं, या अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ये ऑप्शन ये गलत। नेक्स्ट, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 27, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप या दहन ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रज्वलन ताप। नेक्स्ट, ये देखिए 2018 कंपार्टमेंटल पूछा था। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताएं। देखिए, सोडियम या मैग्नीशियम या Cu प्लस के, पोटेशियम यानी के Cu। नेक्स्ट, Na2SO4 एक्वा फॉर्म में होगा, BaCl2 एक्वा फॉर्म में, तो BaSO4 सॉलिड बन जाएगा, 2NaCl एक्वा फॉर्म में। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है कौन सी? संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, इनमें से कोई नहीं। देखा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट 30 नंबर, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, अभी शुरू ऊपर बताया था, ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए C सॉलिड फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में, तो CO2 गैस फॉर्म में। उपयुक्त रासायनिक अभी किस प्रकार का? विस्थापन है, वियोजन है, या संयोजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, CaO प्लस सॉलिड है, H2O, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। तो संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, या द्विविस्थापन है, तो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट 33, ऊष्मा के द्वारा दीर्घ वियोजन अभिक्रिया कहते हैं? तापीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन, इनमें से कोई नहीं। ये होता है उष्मीय वियोजन। नेक्स्ट, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन, इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या विस्थापन, या वियोजन, या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब 36 नंबर, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचरित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, संचयन, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। ये होता है संक्षारण। नेक्स्ट 37 नंबर सॉल्व। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या होता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। देखा होता है संक्षारण। नेक्स्ट 38, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अवक्षेपण में होता है अविलय। नेक्स्ट, अब देखिए, Pb लेड यानी प्लस Cu प्लस Cl2 एक्वा फॉर्म में, तो PbCl2 एक्वा फॉर्म में, Cu सॉलिड हो जाएगा। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन है, वियोजन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट 40 नंबर, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने का उपचयन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर, या अति तीव्र? ये बहुत स्लो हो जाती है। अब नेक्स्ट, जिंक, देखिए 2020 में पूछा था, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? O2 CO2 H2 N2। इसका आंसर होगा H2।
नेक्स्ट 42, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक या उत्पाद या दोनों या इनमें से नहीं। देखिए अभिकारक होता है भाग लेने वाले पदार्थ को, जो रिजल्ट होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। समीकरण 2H2O + O2, 2H2O एक है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अवक्षेप अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपन? अवक्षेपन अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट खत्म। इन्हें था 43 सवाल।